अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। इस वीडियो में मैंने इंग्लिश के एमसीक्यूज़ किस तरह से आएंगे, वो थोड़े टेंसेस में जो आते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते, थोड़े से ही आते हैं। अगर 10 होंगे तो 4 या 5 टेंसेस में से ही होंगे। तो अब 4-5 कौन से आएंगे, तो उसके लिए हमें सारे टेंसेस को याद करना पड़ेगा। बस यही टेंसेस हैं, ये कुछ टेंसेस हैं और ये उनके फॉर्मूले लिखे हैं। बस इतना सा याद काम करना है अपने, ये याद करने तो वो सारे इंशाल्लाह 4 एमसीक्यूज़ आप सही कर लेंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि स्पेलिंग करेक्ट करनी पड़ती है, लिखी हुई होती है स्पेलिंग गलत, उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 में से एक ऑप्शन में जो स्पेलिंग होती है ना वो सही होती है, तो वो आपको बतानी पड़ेगी कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो ये तो थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं अब कौन सा वर्ड दे दें। लास्ट टाइम जो मैंने सैलानी वालों ने टेस्ट दिया था उसमें जो एक था वो थी उसकी पता नहीं एडिक्वेट, ऐसा कोई वर्ड था एडिक्वेट, उसकी स्पेलिंग बतानी थी, और एक स्पेलिंग और बतानी थी, वो थी वो शायर है ना इंग्लिश शायर विलियम शेक्सपियर, तो विलियम नहीं थी शेक्सपियर की स्पेलिंग बतानी थी, राइट स्पेलिंग कौन सी है। तो गलत स्पेलिंग लिखी हुई थी, नीचे राइट स्पेलिंग बतानी थी। ये ऐसे स्पेलिंग होती है, अब पता नहीं कौन सा स्पेलिंग आएगा, लेकिन उसके लिए भी मैं कुछ बनाऊंगा, लेकिन मुश्किल है, कितने वर्ड हैं पता नहीं अब कौन सा है स्पेलिंग के लिए। लेकिन खैर ये तो हमारे बस की बात नहीं है ना कि आप इससे किस तरह से याद करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वो भी आप सही से कर देंगे, वरना तुक्का मार देना। इसके अलावा ये तो आता है इंशाल्लाह, ये तो सारे हम सही करेंगे। इसके अलावा बाकी टेस्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगे वो भी मैं आपको करा दूंगा, उसकी भी वीडियो अगली वीडियो होगी, और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे आप लाजमी करें, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक वो जो होंगी वो इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, और वो जो इंटर टेस्ट में आई हैं वही मैं कराऊँगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास टेंस है, ये टेंस और ये फॉर्मूला है। इसको किस तरह से याद करना है वो मैं बताता हूँ। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि टेंस बहुत ज़्यादा है, उसको हम इस एक वीडियो में तो बिल्कुल नहीं समझ सकते, और ये 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकेंगे। तो ये मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया है आपको, तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपको अच्छे से समझा सकूं। फिर भी अगर कोई मसला होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप यूज़ करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई मसला हो तो ज़रूर वहाँ से पूछें, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो देखो भाई, पहला हमारे पास टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो जिसको थोड़े एमसीक्यू टेंसेज आते हैं ना, उसके लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। मैं इसकी एग्जाम्पल भी साथ साथ देता जाता हूँ, ठीक है, और एग्जाम में किस तरह से आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये यूँ लिखा हुआ होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आई प्ले क्रिकेट, ये लिखा हुआ होगा, ठीक है। आई प्लेड क्रिकेट यूँ लिखा होगा। अब इसे चेंज किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। आईएनडी मैंने अधूरा लिखा है, लेकिन वहाँ पर पूरा लिखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करो। ये भी लिखा होगा चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो आपको याद है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला, तो आप अच्छे से इसको कर लोगे। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे क्या है एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस कब लगता है, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी नेम लिखा है, नेम्स नहीं लिखा मैंने, एस नहीं लगाया। अगर एस लगा देता तो फिर नेम्स के नहीं, मतलब एक से ज़्यादा नाम नहीं, सिर्फ अकेला नाम, ही, शी, इट या फिर कोई अकेला नाम है ना, तो अगर सब्जेक्ट है वो, जैसे कि अली में तो वाई नहीं आता, अली में आई आता, अली प्लेज। अब यहाँ पर प्लेज आ जाएगा, अली प्लेज मैच, अली मैच खेलता है, ठीक है। ये सिंपल है, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट कौन है, कोई नाम है, नाम के साथ अगर नाम आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का इजाफा करते हैं। एस या ईएस का मतलब एस का होगा और ईएस का होगा, वो सिचुएशन के मुताबिक होगा। अब यहाँ पर हम ईएस नहीं लगाते, प्लेइज नहीं होता, प्लेज होता है। तो वो तो आप समझ ही जाओगे कि एस कहाँ लगना है और ईएस कहाँ लगना है, तो इन दोनों में से कोई एक तो लगेगा ही लगेगा। खैर, ये हमारे पास जुमला है, क्वेश्चन आया है, और इसको चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्लेड फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, तो बस इस सेकंड फॉर्म को हम चेंज कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, आई प्ले क्रिकेट, बस हो गया। यही इसका आंसर होगा। 4 ऑप्शन होंगे, ये भी होगा, आप इसको टिक करके आ जाना, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसमें नेगेटिव का क्या होता है, नेगेटिव में डू या डज आ जाता है, बस डू डज, DOAS, ये एस है, एन नहीं है, ये एस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट डू डज नोट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद डू आएगा या फिर डज आएगा, डू और डज में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। अब कहाँ डू आएगा और कहाँ डज आएगा, यही सब्जेक्ट मैटर करेगा। अगर सब्जेक्ट ये है, ऊपर वाली लाइन है ही शी इट एनी सिंगुलर नेम, अगर ये सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डज आएगा, DOES डज, ठीक है। अगर ये नहीं है तो डू आएगा। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या आएगा, डू और डज पहले आ जाएंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा, डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोनेगेटिव में जो इंटरोगेटिव भी होता है नेगेटिव भी होते हैं, बिल्कुल यही होगा, लेकिन डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जाम्पल्स जो है ना वो मैं भी आपको कराता जाता हूँ। अब कोई एक जुमला हम बता देते हैं, उसको चेंज करते हैं। जैसे कि कौन सा जुमला है, ही वेंट टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है, इसे हमने चेंज करना है प्रेजेंट इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोनेगेटिव इंडेफिनेट में, ठीक है। इंडेफिनेट हो लेकिन इंडेफिनेट में भी इंटेरोनेगेटिव हो। तो देखो ही है इंटेरोनेगेटिव, मतलब इंटेरो भी है और नेगेटिव भी है, क्वेश्चन भी होगा और उसमें नोट भी आएगा। तो ही है, तो ही है तो पहले डज आएगा, ठीक है। ही डज ही नोट, आगे बिल्कुल वैसे ही आएगा लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, वेंट है, ये वेंट है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म गो होगी, गो वेंट गोन, गो टू स्कूल, बाकी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, बाकी बिल्कुल वही काम करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप यहाँ से पहचान जाएंगे कि ये कौन सा जुमला है, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, ये वेंट, ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये कौन सा जुमला है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर कहीं भी आपने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मतलब इज एम आर और वर्ब वॉज, हैज़ हैव, ING फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगा हुआ होगा, बस विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ भी देखें विल लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब कोई जुमला हो उसे हमने चेंज करना है फ्यूचर। अच्छा, ये चेंज करने की ना मैं एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पर जाएं और आप प्रैक्टिस के लिए आपको जुमले मिल जाएंगे, या फिर आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने वहाँ पर शेयर मैं कर दूँगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे, तो उसे भी आप कर सकते हैं। अगर उनमें भी अगर कोई मसला है तो फिर वहाँ ग्रुप में ही आप पूछें, मैं आपको ग्रुप में बता दूँगा, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस के लिए अलग से जुमले हैं मेरे पास। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर होता है, नोट लगता है और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब समझते हैं, ING फॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। किसी के साथ भी ING लगा दो तो वो फोर्थ फॉर्म लग जाती है, किसी के साथ नहीं, किसी भी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगा दो तो वो क्या बन जाती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। तो इस तरह का अगर आपको जुमला कहीं मिल रहा है, पहले सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर है, फिर नोट है और फोर्थ फॉर्म भी है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। अबे भाई नोट होना ज़रूरी नहीं है, नोट तो नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा ना, सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, नोट नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इज एम आर पहले आ जाएंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इसका एक जुमला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे कि ये है, डज ही नोट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इसी को चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करो भाई इसको, इस जुमले को। अच्छा ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है, ये नहीं होगा कि डज भी हटा दो नोट भी हटा दो, नहीं भाई ये रहेंगे। देखो डज है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये ही है तो क्या लगाएंगे, ख़त्म हो गया यार, ये भी ख़त्म हो गया, दूसरा लो। अच्छा ये ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा। ये तो आपको पहचान है ना, इज़ किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। यार अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, या ये भी मैं बताऊं, चलो ये भी बता देता हूँ। इज़ एम आर, इज़ ये कहीं लिख लें आप, एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। इज़ कब लगेगा, इज़ इसके साथ लगेगा, ही शी इट एनी नेम, ही शी इट एनी नेम। अगर ये सब्जेक्ट है तो इज़ लगेगा। एम कब लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, बस आई के साथ एम लगेगा। आर कब लगेगा, यू दे, बस यू और दे के साथ आर लगेगा, यू आर दे आर,
ठीक है, तो ये आप इसे नोट कर लें लाजमी, क्योंकि इसका भी आपको पता होना ज़रूरी है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी सेंटेंस में सेंटेंस जहाँ पर जुमला सेंटेंस है उसमें जो पहला वर्ड होता है ना वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास पहला वर्ड क्या है, ये पहला है, अरे नहीं भाई ये तो हेल्पिंग वर्ब है, डू डज वर्ब वॉज इज एम आर ही शी, इज एम आर वर्ब हैज़ हैव हैड, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मैंने अभी बताए हैं। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट इज़ है, तो हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, तो डज किस में चेंज हो जाएगा, इज़ है तो डज इज़ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही है ना, ही है तो कंटिन्यूस में जाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इज़ आएगा, इसके बाद ही आएगा, ही के बाद नोट ही आएगा। गो है तो क्या गो लिख दूँ, बिल्कुल भी नहीं भाई, गोइंग लिखूँगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, मतलब आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू स्कूल, बाकी वैसा ही आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको ये भी आपको समझ आ गया। क्या पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, वर्ब वाज आता है, वर्ब वाज आता है, बाकी सब कुछ वही होगा, मतलब ही शी इट के साथ वर्ब वाज, सॉरी इज एम आर की जगह हम वर्ब वाज लिख देंगे। अब इसी को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दो। किसको, इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, डू है तो डू है तो मतलब वर या वोज पहले लगेगा, क्यों, पास्ट कंटिन्यूस में दो ही होते हैं हेल्पिंग वर्ब, कौन से, वर होते हैं या फिर वोज होते हैं, तो इनमें से कोई एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा डज की जगह, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब, ये भी है ना हेल्पिंग वर्ब में। क्या लगेगा वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा सब्जेक्ट को देख के। अगर सब्जेक्ट ही है, अगर सब्जेक्ट ही शी इट है तो यहाँ पर लगेगा वॉज, अगर बाकी है इनके अलावा कोई भी होगा तो वर लगेगा, ठीक है। ये किसके लिए मैंने बताया है, ये बताया है उसके लिए, पास्ट एंड कंटिन्यूस के लिए, ठीक है। इनमें से अगर कोई है तो वॉज लगेगा, अगर इनके अलावा कोई है तो वर लगेगा। अब देखो डू डज को हटाना तो क्या लगूंगा, वर लग, सॉरी डज है ना, ही है तो वॉज लगेगा ना, वॉज ही, नोट का नोट ही आएगा, नोट, गो है तो गोइंग आएगा, बस आगे पूरा वही आएगा भाई, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, बाकी सेम वही प्रोसेस है। इज एम आर की जगह वर्ब वाज आ जाता है बस। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी आ जाता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो विल और बी के बीच में नोट लग जाता है, बाकी बिल्कुल वही है जैसे सिंपल का था। सब्जेक्ट विल बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं लेकिन होगा। चलें जी, इसको चेंज करते हैं किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करते हैं दोबारा से इसको। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, विल बी होता है, तो डज की जगह क्या लगेगा, विल बी लगेगा, तो एक ही होता है, विल बी नहीं लगेगा भाई, विल फिर सब्जेक्ट फिर बी लगेगा, विल अभी बी, आगे बिल्कुल वही होगा, नोट, गो की जगह आएगा गोइंग, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस पे फोर्थ फॉर्म लगेगा, गोइंग टू स्कूल, आगे टू स्कूल लिख दो, ठीक है। तो ऐसा बन, जो अगर ये क्वेश्चन आए तो फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना हो तो आप इस पे टिक करके आ जाना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस भी हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट अगर बात हो रही है ना परफेक्ट की, तो ये एक बात अपने जहन में फ़ौरन लेके आ जाइएगा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव यूज़ होता है और पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, ठीक है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी बिल्कुल जुमला सादा सादा बनेगा। अब एक नया जुमला बनाते हैं, उसे हम चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब एक जुमला है जैसे कि शी मेक्स टी डेली, ये जुमला है, इसे किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है इसको। तो शी है तो शी ही आएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आप याद करोगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन से आता है, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हैज़ हैव, तो हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ हैज़ लगेगा, इसके अलावा हैव लगेगा। हैज़ कहाँ लगेगा, ही शी इट या फिर किसी सिंगुलर नेम के साथ। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आप किसी जगह पर लिखते जाएं, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपके जहन में नहीं बैठेंगी ये चीज़ें। मैं प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा जुमले, लेकिन आपको ये भी याद करने पड़ेंगे। तो शी हैज़ आएगा, शी हैज़, आगे क्या है, मेक्स है, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है। शी हैज़ मेड टी डेली, आगे तो वही आ जाएगा, बस ये पूरा ऑब्जेक्ट है, शी हैज़ मेड टी डेली, ठीक है। तो इस तरह से आपने चेंज करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नेगेटिव की बना लेते हैं। अब मैं इंटेरोगेटिव की बनाता हूँ, ठीक है। कोई इंटेरोगेटिव बनाते हैं,
इज़ आमिर प्लेइंग बास्केटबॉल। मैं बास्केट लिख देता हूँ, ठीक है। इज़ आमिर प्लेइंग बास्केट, तो इज़ पहले लगा हुआ है, हमें किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में ये इज़ है ना, इज़ क्या होता है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, अब हमें हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाना है, हमें लगाने हैं हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए हेल्पिंग वर्ब की जगह। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज़ हैव होते हैं, तो इसकी जगह क्या लगेगा, बताओ भाई क्या लगेगा। वो हमें नहीं पता, हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट आमिर है, एनी नेम है ना, तो एनी नेम है तो हैज़ लगेगा, इसकी जगह हैज़ लग जाएगा। आगे आमिर प्लेइंग है, फोर्थ फॉर्म है, हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। प्लेइंग की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, प्लेड बास्केटबॉल, ठीक है। तो ये भी हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, सिर्फ हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलें इसको चेंज कर देते हैं, किस में, पास्ट परफेक्ट में। इज़ आमिर प्लेइंग बास्केटबॉल, इज़ है, इसकी जगह क्या लगेगा, हेड लगेगा, एच बढ़ाएगा, बाकी पूरा वही आएगा। कौन सा वही, ये वाला आएगा, ये वाला उठा के यहाँ लिख दो, ठीक है। आमिर प्लेड बास्केटबॉल। चलें इसको चेंज करते हैं, किस में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में इसे चेंज करते हैं, शी मेक्स, तो शी के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आता है। कोई भी टेंस हो, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो शी के पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वो होता है हैड। शी के बाद फ़ौरन हैड आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ वर्ब क्या है, मेक है, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। शी हैड मेड टी डेली, तो टी डेली, ठीक है। ये तो आगे ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा जी, ये भी हमारा हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट करना है, तो फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ एक ही है, विल हैव, बस, ठीक है। विल हैव लगता है, नेगेटिव में विल और हैव के बीच में नोट लग जाता है, इंटेरोगेटिव में विल सब्जेक्ट हैव, बस, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है परफेक्ट सीरीज़ में, पूरी सीरीज़ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसी आप बस स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और साथ साथ जो मैंने आपको बताया है वो भी अगर आपने नोट करते गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं यूँ लिख लेता हूँ, रख लेता हूँ इसे, और आप इसका पूरे पेज की स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपने याद करना है भाई, ठीक है, ये ज़रूर याद करना है। इसके अलावा अच्छा अब बारी आती है कि हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और कोई सवाल है तो वो भी करा देगा। और आखिर में मेरी वही बात होगी कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम मज़ीद वीडियो लाने वाले हैं। क्योंकि अभी तो टेस्ट नहीं होगा ना, टेस्ट तो ईद के बाद होगा, तो इस दौरान तक हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। जैसे ही हम बनाएं, आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके यूट्यूब फीचर में ही, ब्राउज़ में ही वो आपको सजेस्ट करने लग जाए, तो उसके लिए आपको हमें चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि हमारी एमसीक्यूज़ की वीडियो होगी, उसे हम प्रैक्टिस करेंगे। मैथ की भी ज़रूर होगी, तो लाजमी है, मैथ की भी ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो वो भी हम बनाएंगे, ठीक है। अब हम उसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।